कबूतर और कबूतरी सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। टक 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 टक। लूसी कबूतरी नींद से जाग जाती है। इस टाइम कौन आ गया? कबूतर जी उठिए, देखिए दरवाजे पर कोई है। कबूतर भी उठ जाता है। क्या हुआ लूसी, इस टाइम क्यों उठाया? कबूतर जी देखिए ना, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। पता नहीं इस समय कौन आया होगा। लगता है लूसी तुम्हें वहम हुआ होगा, भला इस समय कौन आएगा? दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। टक 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 टक। वो दोनों पति पत्नी रात को दरवाज़ा खोलते हैं। अरे कबूतर जी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? हाँ लूसी, लगता है कोई बिल्ली होगी। वहीं पास में एक पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे हंस रहे थे। कालू कालू, वो लूसी समझी होगी शायद कोई भूत होगा। हाँ गोरी, कबूतर की भी नींद खराब हो गई होगी। हा 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 हा। चल गोरी, अब तो मुझे नींद आ रही है। आज के लिए इतना ही मजाक काफ़ी है। फिर कौवा और कौवी जाकर अपने घर में सो जाते हैं। चिड़िया बहन, रात हमारे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। जब हमने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ लूसी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दूर दूर तक कोई नहीं था। चिड़िया बहन, ये शरारत हमारे साथ कौन कर रहा है? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। चिड़िया और लूसी कबूतरी वहाँ पर बैठे हुए थे कि गोरी कौवी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है। मेरा कालू, चिड़िया और कबूतरी, मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। लूसी बहन जल्दी चलिए, हमें कालू को बचाना होगा। गोरी कौवी, चलो हम आते हैं तुम्हारे साथ। चिड़िया, तुम कबूतरी को लेकर चलो, मैं मिट्ठू को बता कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू को लेने चली जाती है और रानो चिड़िया और कबूतरी पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू, चिड़िया और कबूतरी पहाड़ों की ओर चले गए हैं। अब तुम जाओ और चिड़िया के घर से भोजन चुरा लाओ, और मैं लूसी कबूतरी के घर से भोजन चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, अब मैं चुराऊंगा चिड़िया का भोजन। फिर गोरी कौवी कबूतरी के घर से सारा दाना चुरा लाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर से। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर में चले जाते हैं। लूसी बहन, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ चिड़िया, चलो जल्दी करो, कहीं चील हमें ही शिकार न बना ले। लूसी बहन, गोरी ने हमसे झूठ क्यों बोला होगा? चिड़िया बहन, हमारा दाना चुराने के लिए। चिड़िया बहन जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो वो कौवे हमारा दाना चुरा कर ले जाएं। फिर वो दोनों फौरन अपने घरों को लौटते हैं। मेरा दाना, मेरा देना चुरा लिया उस कौवी ने, मेरा दाना। रोती हुई कबूतरी चिड़िया के घर जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से अपना दाना इकट्ठा किया था, मेरा दाना। चिड़िया भी रो रही होती है कि लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैंने कहा था वो कौवी बहुत झूठी है, उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को ही लूट लिया। हाँ लूसी बहन, मेरा तो सारा दाना चुरा कर ले गई। दूसरे दिन कालू और गोरी कौवी जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 अंडे नजर आते हैं। चलो कालू, ये अंडे उठा लेते हैं और घर में जाकर एक पी लेंगे, बहुत कमजोरी हो रही है। वो पति पत्नी अंडे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इन दुष्ट कौवों ने चील दीदी के अंडे चुरा लिए, मैं अभी चील को जाकर बताता हूँ। मिट्ठू तोता भागा चील के पास जाता है। चील दीदी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडे चुरा कर भाग गए हैं। उन्होंने बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडे चुराए, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधा कौवों के घर में जाती है। दरवाज़ा खुला ही था, चील सीधा अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? चील दीदी, ये अंडे तो मुर्गी के हैं, ऑमलेट बनाने के लिए लाई थी। ऑमलेट की बच्ची, मैं तुम्हें बताती हूँ, चील अंडा ऑमलेट। चील कौवे और कौवी को मार कर उनका बुरा हशर कर देती है। बचाओ, चील हमें मार देगी। लेकिन कोई भी पक्षी उनकी मदद को नहीं आता और चील कौवों को मार कर उनके पंख तोड़ देती है।
इस तरह उन्हें उनकी चोरी की सज़ा मिलती है।